हे गाइस, वेलकम टू यूनिक जीएस सेंटर। करेंट अफेयर्स के सेशन में आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट एक केस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। केस है अबॉर्शन गर्भपात से संबंधित, जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उस प्रकार से हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि मेंस का आप आंसर राइटिंग भी कर सको इससे। ठीक है। सबसे पहले केस क्या है। रिसेंटली एक महिला जो 26 वीक की प्रेग्नेंट रहती है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डालती है अपने अबॉर्शन के मंजूरी के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनली उसको रिजेक्ट कर देती है। तो पूरा केस स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं क्या मसला है स्टार्टिंग से। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग इवोल्यूशन का बात करें भारत में अबॉर्शन का, तो आपको ये चीज़ जानना है कि भारत में जो कॉलोनियल रूल्स के द्वारा जो लॉज बनाया गया था, वो इंडिया में अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज किया गया था। सर, एक चीज़ आप जानो कि जितना भी सर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलप्ड नेशन है, इनके द्वारा अबॉर्शन से रिलेटेड जितना भी लॉज बनाया गया है ना सर, बहुत ज़्यादा क्या है सर, बोल सकते हो कंजर्वेटिव है या फिर रिजिड है सर। ठीक है। अनलाइक इंडिया, जैसे यूएस, यूके, यूरोपियन नेशंस के द्वारा जितना भी लॉज है, ये ज़्यादा कंजर्वेटिव है। इसका मतलब ये वोमेन के ऑटोनॉमी को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखती है, वो फिटस को ज़्यादा ध्यान में रखती है। इट मीन्स यहाँ पे बेसिकली अ क्वेश्चन इज रेज्ड रिगार्डिंग अ डिबेट बिटवीन two rights. First one about reproductive 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 rights of women versus क्या राइट्स ऑफ फीटस और अनबॉर्न चाइल्ड। दो राइट्स के बीच यहाँ पे किसको चुनना है, ये यहाँ पे डिबेट आता है। जैसे अगर आप अबॉर्शन का मंजूरी देते हो तो इसके राइट्स को यहाँ पे क्या करते हो, आप वायलेट करते हो, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वाइस वर्सा होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे जानना है कि देश, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है सर, एक है प्रो चॉइस, एक वर्सेस प्रो लाइफ। प्रो लाइफ ऐसा कंट्री जो फीटस को ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है सर, मतलब इसको ज़्यादा सुपरियोरिटी देता है अपने लॉ मेकिंग में। प्रो चॉइस होता है जो कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेसिव लॉज बनाता है, जैसे इंडिया। यहाँ पे वुमेन के ऑटोनॉमी को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो दोनों राइट्स में किस राइट्स को वैल्यू ज़्यादा दिया जाएगा, इसके लिए सर हमारे पास सीआरपीसी का नहीं सर, आईपीसी का सेक्शन 312 है सर। आपको जानकर हैरानी होगा कि सेक्शन 312 इंडियन पैनल कोड का हमारे देश के जो एबॉर्शन है, गर्भपात है, इसको कंप्लीटली सर क्रिमिनलाइज करता है सर। मतलब हमारे देश में आईपीसी 312 जो है कंप्लीटली अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज करता है। आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हो। हाँ, लेकिन कब तक सर, 1971 तक, जब तक हमारे देश में एमटीपी कानून नहीं आ गया। अब हम लोग देखते हैं सर पहले तो आईपीसी जो था, आईपीसी जो है हमारा धारा जो है, वो अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज करता है नहीं। सो टू मेक इट मोर लिबरलाइज, नहीं, टू रिकॉग्नाइज द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन, गवर्नमेंट केम विथ अ एक्ट, दैट इज एमटीपी एक्ट इन 1971। ये क्या है सर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो पहली बार सर इंडिया में अबॉर्शन को क्या करता है, यहाँ पे लीगलाइज करता है एमटीपी को सर। चलिए, एमटीपी एक्ट के कुछ प्रोविजंस को आपको जानना है। तो एमटीपी एक्ट में अगर पहला अबॉर्शन को बात करें हम लोग, तो दो स्टेज में सर, टू स्टेज में अबॉर्शन को क्या करता है, ये लीगलाइज करता है। फर्स्ट स्टेज में सर, यदि गर्भ का बच्चा 0 से 12 वीक का होता है सर, तो वो फर्स्ट स्टेज में आता है। आप अबॉर्ट करवा सकते हो बिना किसी कंडीशन के डायरेक्ट आप अबॉर्ट करवा सकते हो। सिर्फ आपको एक डॉक्टर के ओपिनियन
की जरूरत होती है। सेकेंड स्टेज में सर यदि फिटस 12 से 20 वीक का हो जाता है तो ऐसे केस में आपको 2 डॉक्टर के अप्रूवल या ओपिनियन की जरूरत पड़ती है और आप अबॉर्ट करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या हो सकता है सर? जैसे मेंटली फिजिकली अगर मदर जो होती है वो फिट नहीं होती है डिलीवरी के लिए या अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, तो चलिए, हालांकि इसमें एक चीज और जानना है, जो एमटीपी एक्ट 1971 में आया था ये सिर्फ और सिर्फ मैरिड के लिए था, मतलब अनमैरिड जो है वो अबॉर्ट नहीं करा सकती थी। बाद में सर 2021 रिसेंटली में इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और आया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021। हाँ, और यहाँ पे प्रोविजन जो है सर मैरिड के साथ साथ आपको अनमैरिड को भी दिया गया, मतलब अभी अनमैरिड लोग भी अबॉर्ट करवा सकते हो, ठीक है। अनमैरिड महिला भी चाहे तो अबॉर्ट करवा सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको जानना है स्टेजेस के बारे में, जो 3 स्टेज यहाँ पे बांटता है। पहला स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में बात किया गया है 0 से 20 वीक का अगर आपका फीटस है तो आप बिना कंडीशन के अबॉर्ट करवा सकती हो एक डॉक्टर के ओपिनियन से, ये तो सिंपल है सर। दूसरा कंडीशन सेकेंड स्टेज में यदि फीटस आपका 24 वीक्स तक है तो आप अबॉर्ट करवा सकते हो, लेकिन आपको 2 डॉक्टर के सलाह की जरूरत होती है, ओपिनियन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे होता है आपका कंडीशन कुछ कुछ, ये कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आपको याद रखना है कि कब कब आप, जैसे 24 वीक तक है तो आप टर्मिनेट करवा सकते हो अपने अबॉर्शन को, अपने प्रेगनेंसी को। वो कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है सर? जैसे अगर कोई रेप सर्वाइवल होती है, रेप सर्वाइवल होती है, हाँ विक्टिम होती है, तो वो करा सकती है, ठीक है, अबॉर्शन। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के साथ महिलाओं के साथ भी अगर रेप जैसा दुर्घटना होता है तो कई बार इसको रिवील नहीं किया जाता है जब तक प्रेगनेंसी पता ना चल जाए, ठीक है। तो लेकिन तब तक लेट हो जाता है, 24 वीक क्रॉस भी कर जाता है, हाँ, जब तक पेट दिखने नहीं लगता है तो फिर तब जाकर फाइनली बताना पड़ता है, फिर अबॉर्ट कराना ही पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे कोर्ट इसको अप्रूवल दिया। इवन सर स्टेज 3 में बियॉन्ड 24, सर अबव 24 वीक्स भी अलाउड है। चलिए सर, तो यहाँ पे रेप सर्वाइवल हो, फिर या फिर सर आपका यदि मैरिटल स्टेटस बदले सर, मैरिटल स्टेटस यदि आपका चेंज होता है, मैरिटल स्टेटस चेंज होता है इसका मतलब यदि कोई महिला का पति का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है, या फिर वो डिवोर्स हो जाती है, ठीक है, डिवोर्स हो जाता है उनका, तो मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, तो वो अपने बच्चों को अपना प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती है, ठीक है। क्योंकि कारण दे सकती है फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, ठीक है। और कंडीशन है सर जहाँ पे जैसे फीटस अगर हेल्दी ना हो सर, हाँ, या फिर मदर जो होगी वो फिजिकली फिट नहीं होगी, तो सर ऐसे कंडीशन में आप लोग अबॉर्शन करवा सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है 24 वीक हो गया, फिर पता चला कि जो फीटस है वो हैंडीकैप है, या फिर कई इस टाइप का बच्चा है जो वो जिंदा लाश भर जिंदगी भर रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में आप अबॉर्ट करवा सकते हो, ये लीगलाइज है सर भारत में। उसके बाद सर स्टेज 3 में सर अबव 24 वीक्स भी आप अबॉर्ट करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मंजूरी लेना पड़ेगा किसका? मेडिकल बोर्ड का सर। पूरा कहानी आप समझ लोगे सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेडिकल बोर्ड का आपको मंजूरी लेना पड़ता है, यहाँ पे मेडिकल बोर्ड का मंजूरी चाहिए इसमें, ठीक है सर। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर 26 वीक की महिला थी तो इसको अप्रूवल क्यों नहीं मिला सर यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब ये महिला दिल्ली एम्स गई अपने अबॉर्शन के लिए, तो एम्स के डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि फीटस जो है सर यहाँ पे इसका फीटस वाइबिलिटी देखा गया, या फिर एक टर्म आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हो सर, फीटस वाइबिलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है सर, इसको आपको याद रखना है। फीटस वाइबिलिटी क्या होता है सर? फीटस वाइबिलिटी होता है मोर पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, मतलब
यदि उस बच्चे को अभी कोख से वॉर्म से निकाल दिया जाएगा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा सरवाइव कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसके हार्ट बीट को बंद करने से पहले डॉक्टर डॉक्टर कहा कि हमको कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। ठीक है सर, तो इसको कहते हैं फीटस वाइबिलिटी। अब यहाँ पे जाती है फिर से वो दो जज बेंच का पहले बैठा था जो कि जजमेंट हाँ बोल दिया था। उसके बाद दोनों में फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आता है। विक्रमनाथ का जज का जो जजमेंट आता है कि हाँ अबॉर्शन को अप्रूवल मिलना चाहिए, बट हिमा कोहली कहती है नहीं, ये आपका जो है फिटस वाइबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बच्चों का जिंदा रहने का, सर्वाइबिलिटी का है। तो यहाँ पे उस अनबॉर्न चाइल्ड के राइट टू लाइफ का बात हो जाता है। इसके बाद 3 जज बेंच बैठता है सर, जिसको चेयर करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा। लास्ट फाइनली डिसीजन आता है कि अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज है सर फिटस वाइबिलिटी, हमारे लॉ में फिटस वाइबिलिटी को मेंशन नहीं किया गया है सर। फिटस वाइबिलिटी सर्वाइबिलिटी को देख के अबॉर्शन किया जाता है। ये यूएस के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 में लाया गया था। ठीक है, हाँ, फो वर्सेस वाइड केस था एक, उसके उसी में लाया गया था। ठीक है, ये फिटस वाइबिलिटी का के बारे में कि फिटस वाइबिलिटी होता है तो अबॉर्शन नहीं हो सकता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते होगे कि दो राइट्स में एक है रिप्रोडक्टिव राइट्स महिला का और एक होता है राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड में ज़्यादा यहाँ पे प्रीफरेंस मिला किसको, फिटस को मिला है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा तो यहाँ पे ये लॉज जो MTP एक्ट कहता है उस चीज़ से ये डिविएट करता है, इसलिए ये न्यूज़ में ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ डेविएशन हुआ है। हालांकि एक दो चीज आपको और याद रखना है कि सर अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स को और कुछ जगह कंसीडर किया जाता है हमारे देश में। जैसे कुछ जगह है, एक है सेक्स डिटर्मिनेशन में। यदि आप सेक्स डिटर्मिनेशन करते हो कि मेरा फीटस जो है वो मेल है फीमेल है, उसके बाद आप सेक्स को डिटरमाइन करने के बाद यदि आप फिटिसाइड करते हो, भ्रूण हत्या करते हो, तो वो नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। दूसरा कंडीशन है CRPC 416। हाँ, उसमें CRPC का सेक्शन 416 मेंशन करता है डेथ जो पेनल्टी होता है महिलाओं का यदि वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट महिला को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो जब तक वो बच्चा को डिलीवरी नहीं करती है तब तक उसको डेथ सेंटेंस उसके डेथ सेंटेंस को क्या किया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, जैसा हम लोगों ने जवान मूवी में भी देखा था, अगर देखे हो तो। चलिए, तो इतना सारा इश्यूज था, हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कि क्या केस है, केस से रिलेटेड क्या टर्म्स है, कोर्ट कैसे लॉस से डेविएट होके फिटस वाइबिलिटी को देखते हुए अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स को समझते हुए डिसीजन यहाँ पे दिया गया। क्योंकि उस महिला का अगर कारण था, कारण अगर पूछो आप तो कारण बताया गया था कि ये फोर्स प्रेगनेंसी था। इसका मतलब उसके द्वारा फोर्स प्रेगनेंसी क्या होता है, उसके द्वारा कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किया गया होगा या फिर जो कॉन्डम होता है वो फटने के कारण। ठीक है, तो ऐसे में अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसको फोर्स प्रेगनेंसी कहते हैं। महिला का कहना है कि पहले से मेरा 2 बच्चा है और हम अभी फाइनेंशियली उतना स्टेबल है नहीं कि इस बच्चे को अफोर्ड कर सके, तो इसीलिए मांगा गया, जो कि मना कर दिया गया, रिजेक्टेड कर दिया गया। ये सब सारा पूरा केस था जो आपको समझना था। मैंने इस केस से रिलेटेड सारे चीज़ को आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको समझ में सही तरीके से आया होगा, और ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और आप बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हो फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स के लिए। चलिए, थैंक यू।